सभी नौजवान साथियों से आप लोगों को गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस संविधान को पढ़िए और इनके पिछवाड़े पे लात मारिए, इनके पिछवाड़े पे लात मारिए। और पिछवाड़े पे लात यही संविधान पढ़ने के बाद आप मार सकते हैं। अब बाकी अगर आप वेद पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, तो आप पढ़ते रह जाइए, इनकी गुलामी करते रह जाइए। लेकिन आज अगर आप लोगों को अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना है तो इस संविधान को पढ़ना आप लोगों को बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके हक और अधिकार को मारा जा रहा है। और यह जो मीडिया है जो ये दल्लागिरी करती है, जो है तलवा चाट जो मीडिया है, यह इस पर डिबेट नहीं कराएगी कि आखिर मजदूरों के अधिकारों पर हनन क्यों किया जा रहा है, किसानों के अधिकारों पर हनन क्यों किया जा रहा है, उस पर यह मीडिया नहीं आएगी। क्योंकि यह मीडिया भी मनु मीडिया है, यह मीडिया भी मनु मीडिया है। यही जो है योगी जी ये कहा करते थे, अभी जब चुनाव चल रहा था 2019 का, तो ये कहते थे कि अगर संविधान नहीं होता तो सैफई वाले जो है भैंस चराते होते। तो इसी संविधान से इनको पीड़ा होती है। यही लोग कहते थे कि मायावती अगर संविधान नहीं होता तो कहीं मजदूरी करती रहती। तो इसी संविधान से इनको पीड़ा होती है कि यह जो संविधान है इसको पढ़ के लोग अपने हक और अधिकार की बात करते हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं तुमको यह संविधान की एक ऐसी ताकत दे रहा हूं, ऐसी ताकत दे रहा हूं कि राजा बनने के लिए रानी के पेट की जरूरत नहीं है, सिर्फ वोट की जरूरत है। और वह वोट की ताकत जो है इन लोगों ने ईवीएम में कन्वर्ट कर दिया। आज जो बैलेट पेपर से वोट होते थे उसको ईवीएम में कन्वर्ट कर दिया, जो कि जबरदस्ती ये लोग सरकार बनाते हैं। क्योंकि आज बात संविधान की है, आज बात संविधान की है। यह देश संविधान से चलता है, लेकिन इस संविधान को निष्क्रिय करने के लिए तरह तरह के अध्यादेश लाए जाते हैं और तरह तरह के कानून बनाए जाते हैं, जिससे कि आपका ये लगातार शोषण करते रहें। या और शोषण आपका हो रहा है। लेकिन योगी जी को मैं ये बताना चाहता हूं कि योगी जी, आप जिस तरीके से इस देश के अंदर मनुस्मृति लाना चाहते हैं वह मनुस्मृति आप नहीं ला पाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से सरकार बनी है इनकी, आप लगातार देख लीजिए कि किनका शोषण हो रहा है। लगातार पिछड़ों का और दलितों का शोषण हो रहा है। आप अखबार उठा के देख लीजिए कि डेली अगर शोषण होता है, चाहे वो रेप होता हो, चाहे हत्याएं होती हो, चाहे बलात्कार होता हो, सबसे ज्यादा जो है ओबीसी और दलितों की हो रही है। यानी इनके कहने का मतलब यह है कि इनको ओबीसी और दलित शूद्र नजर आता है। अगर शूद्र नजर नहीं आता तो गौमूत्र और गंगा जल से मुख्यमंत्री आवास को ये लोग नहीं धुलवाने का काम करते। इसलिए इनको जो है पूरा ओबीसी और पूरा दलित जो है वो शूद्र नजर आता है, और शूद्रों की जान की कोई कीमत नहीं होती है, जैसे मनुस्मृति में हुआ करती थी। जैसे मनुस्मृति में हुआ करती थी, उस समय मनुस्मृति में यही हुआ करता था कि अगर उच्च वर्णीय चतुर्वर्णीय व्यवस्था में पहले नंबर का आदमी अगर अपराध करता था तो उसको कोई सजा नहीं मिलती थी, और अगर निम्न कोटि का चतुर्थ वर्ण का लास्ट वर्ण का अगर आदमी अगर छोटा सा भी अपराध करता था तो उसको जो है आग में जला के मार दिया जाता था, आग में जला के मार दिया जाता था। और ये लोग उसको अछूत बताते थे, अछूतों को छूते नहीं थे, लेकिन उनकी बच्चियों को और उनकी औरतों का शोषण करने के लिए कहां बुलाते थे, ये किसी से छुपा नहीं है। तो आज देश में वही चीज लागू करना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा कि अगर जब विवेक तिवारी की हत्या होती है लखनऊ के अंदर, तो उसको जो है उनकी वाइफ को जो है पीसीएस रैंक की नौकरी मिलती है और 50 लाख रुपए मिलते हैं। और वहीं इनका दरोगा, गुंडा दरोगा, जो कि पुष्पेंद्र यादव को झांसी के अंदर सटा के गोली मार देता है, लेकिन वह निलंबित भी नहीं होता है। वहीं अनामिका यादव की हत्या कानपुर में हो जाती है, उस पर कोई जो है कोई तांडव नहीं होता। वहीं संजय निषाद की हत्या हो जाती है बांदा में, इतना घिनौने तरीके से उसकी हत्या होती है कि वो जो है इनके होटल में काम करता है 2.5 साल तक, उसको 1 रुपए की सैलरी नहीं दी जाती, 1 रुपए सैलरी नहीं मिलती। और जब अपना 2.5 साल का हिसाब मांगता है तो उसको गिरा के उसकी टांग को पकड़ के फाड़ दिया जाता है, लेकिन उस पर सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती है। यही बदायूं में आपने देखा होगा बृजलाल मौर्य की, कि पुलिस कस्टडी में उसको पीट पीट के मार दिया जाता है, लेकिन उसको कोई संज्ञान में नहीं लेता है। वहीं आपने रमेश को देखा होगा बनारस में, उसकी हत्या हो जाती है, उससे कोई मतलब नहीं। आज अभी हमारे यहां 2 दिन पहले 3 लोगों की गला रेत के हत्या कर दी गई, जिसमें कि 2 महिलाएं थी और 1 पुरुष।
3 यादवों की हत्याएं कर दी गई, लेकिन अभी तक उसका खुलासा नहीं हो पाया है। उसका कोई संज्ञान जो है, उसका कोई खुलासा नहीं हो पाया है। उसके बाद अभी जो है आज फिर मेजा में एक हत्या हो गई है। आज मेजा में एक फिर हत्या हो गई है, कुशवाहा की हत्या हो गई है। उसको पत्थर से पीट पीट के कूच कूच के मार दिया गया है। तो इनके जान की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि ये शूद्र है इनकी नजर में। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं मेरे नौजवान साथियों कि आज आप लोगों को संविधान पढ़ने की जरूरत है, और अपने शोषण के खिलाफ, जो भी अगर आपका शोषण हो रहा है उसके खिलाफ आपको आवाज उठाने की जरूरत है। अगर आपने आज आवाज नहीं उठाई तो आने वाली पीढ़ी आपकी गुलाम हो जाएगी, क्योंकि आप सिर्फ वोट देते हैं, सिर्फ वोट देते हैं, लेकिन आपको अधिकार नहीं मिलता है। तो आखिर आप वोट क्यों देते हैं? जब आपको अधिकार ही नहीं है तो आप वोट क्यों देते हैं? हमारे कहने का मतलब है कि आप वोट उनको दीजिए जो बाबा साहब ने कहा है। बाबा साहब ने कहा है कि राजा बनने के लिए रानी के पेट की जरूरत नहीं है, सिर्फ है आपके वोट की जरूरत है। तो आप अपनी वोट की ताकत से खुद को गुलाम बनाने वाले लोगों को सत्ता में क्यों लाते हो? अगर आप योगी जी को मैं बताना चाहता हूं कि योगी जी सत्ता में आने के लिए आपको केवल सामंतवादियों ने वोट नहीं दिया था, यही बाबा साहब के अनुयायियों ने वोट दिया था। और इन लोगों ने वोट इसलिए दिया था कि इनके हक और अधिकार की बात मायावती भी नहीं करती थी और कहीं न कहीं अखिलेश यादव भी नहीं किए थे। और यही कारण था कि लोग इन लोगों से नाराज होकर के आपको सत्ता में लाने का काम किया, क्योंकि इनको लगता था कि मायावती और अखिलेश यादव दोनों जो है हमारे हक की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों ने आपको लाया था कि आप बाबा हैं, आप संत हैं। और जो संत होता है, संत को जाति पाति से कोई मतलब नहीं होता। संत तो संत होता है, वह महान होता है, उसे सिर्फ इंसानियत से मतलब होता है। क्योंकि संतों की एक भाषा होती है कि सर्वे सुखना भवन्ति, वो सबको सुखी देखना चाहते हैं। लेकिन इनको ये पता नहीं था बाबा जी कि आप सत्ता में आएंगे तो आप संविधान का ही हनन करने लग जाएंगे। आप आवास को जो है शूद्र समझ करके उसको गौमूत्र और गंगा जल से धुलवाने लगेंगे। यह कल्पना लोगों ने नहीं किया था। लेकिन आज आपने जो ये मजदूरों के प्रति बंधुआ मजदूरी के लिए लोगों को जो कि ठेलने का प्रयास किया है और पूंजीपतियों के हवाले करने का काम किया है, इससे लोगों को ये लग रहा है कि बाबा जी को हमने गलत चुन लिया है। आने वाले समय में ये जनता आपको बाबा जी सब बता देगी कि यह जनता के अंदर ताकत क्या होती है। अगर यह देश की जनता अगर सत्ता में किसी को लाना जानती है तो सत्ता से बाहर भी बैठाना जानती है। और मैं खास करके आप लोगों से यह गुजारिश करूंगा कि आप लोग भारतीय संविधान को जरूर पढ़िएगा। और जब तक आप लोग संविधान को नहीं पढ़ोगे, संविधान की जानकारी नहीं लोगे, तब तक आपके हक और अधिकार को ये लोग छीनते रहेंगे और आपको किनारे करते रहेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, आप लोग भी बाबा जी को बताने की कोशिश कीजिए कि बाबा जी यह देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। मनुस्मृति से नहीं चलेगा। लोगों को बंधुआ मजदूर मत बनवाइए। अगर आप इस उत्तर प्रदेश के अंदर अगर रोजगार नहीं पैदा कर सकते हो तो यहाँ के लोगों को बंधुआ मजदूरी करने पर बेबस मत कीजिए, मजबूर मत कीजिए। आप ये चाहते हैं कि लोग बंधुआ मजदूरी करें। और देखिए, ये पूरी तरीके से मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। और किस तरीके से लागू करना चाहते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि पहले तो ये जाति के आधार पर और वर्ण के आधार पर आपको शिक्षा से वंचित किया गया था, लेकिन आज आपको धन के आधार पर वंचित किया जाएगा। आपको पूरी तरीके से देश के किसानों को, देश के मजदूरों को इतना ही धन देने का ये लोग काम करेंगे कि सिर्फ आपकी 2 जून की रोटी चल सके। आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास पैसा नहीं बचेगा। आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास पैसा नहीं बचेगा। और जब आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप उनको कौन सी शिक्षा दिला पाओगे? और जब वो शिक्षा नहीं ले पाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो ये सरकार से सवाल नहीं करेंगे। और सरकार से सवाल नहीं करेंगे तो आपको बंधुआ मजदूर बना करके सत्ता से बाहर रख दिया जाएगा। आपको संविधान का क ख का पता नहीं होगा। और ये बाबा साहब द्वारा जो संविधान आपको दिया गया है, ये अलग अलग अध्यादेश लाके, कानून बना के इस संविधान को निष्क्रिय करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं और ये करते रहेंगे।